हंटर आयोग की स्थापना। रिपन ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने 1854 ईस्वी के वुड्स डिस्पैच के कार्यों के मूल्यांकन के लिए 1882 ईस्वी में W. हंटर की अध्यक्षता में एक कमीशन की नियुक्ति की। इसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 20 सदस्य थे, जिनमें 8 भारतीयों को भी स्थान मिला। कमीशन का मुख्य लक्ष्य प्रारंभिक शिक्षा के प्रसार के लिए उपाय सुझाना था। इसने देश के विभिन्न भागों का दौरा कर एक विस्तृत रिपोर्ट सरकार के समक्ष 1883 ईस्वी में पेश की। कमीशन ने निम्नलिखित सुझाव दिए। प्रारंभिक शिक्षा के प्रसार और विकास का उत्तरदायित्व सरकारी निगरानी में स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं को सौंप दिया जाए। माध्यमिक कक्षाओं में 2 प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाए: प्रवेशिका परीक्षा तथा व्यापारिक एवं व्यावसायिक शिक्षा। उस शिक्षा संस्थाओं को धीरे धीरे सरकार नियंत्रण से हटाकर कॉलेज के लिए सामान्य वित्तीय सहायता तथा विशेष अनुदान निश्चित कर देना चाहिए। पाठ्यक्रमों में एक रूपता लाई जाए। नैतिक शिक्षा को अनिवार्य रूप बनाया जाए। स्कूलों में पुस्तकालय एवं फर्नीचर की व्यवस्था हो। छात्रों से ली जाने वाली फीस, उनकी उपस्थिति तथा छात्रवृत्ति संबंधी निश्चित नियम बने। प्रारंभिक शिक्षा संस्थानों की स्थापना पर बल दिया जाए एवं इनका नियंत्रण स्थानीय संस्थाओं को सौंप दिया जाए। इनके खर्च के लिए अनुदान की राशि तय की जाए, जो समग्र शिक्षा खर्च का 1/3 होना चाहिए। मुसलमानों एवं स्त्रियों की शिक्षा के प्रसार का भी प्रस्ताव रखा गया। सरकार ने हंटर आयोग के अधिकांश सुझावों को स्वीकार कर उसके अनुरूप कार्य की। फलतः भारत में शिक्षा का प्रसार तेजी से हुआ। भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम वापस लेना। रिपन का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम को वापस लेना था। यह कानून लॉर्ड लिटन के समय में लागू हुआ था। इसके द्वारा समाचार पत्रों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लाद दिए गए थे। रिपन ने 1882 ईस्वी में समाचार पत्रों पर लगा प्रतिबंध उठा लिया एवं उन्हें भी अंग्रेजी समाचार पत्रों जैसी स्वतंत्रता प्रदान की। रिपन के इस कार्य का भारतीय प्रेस ने स्वागत किया। भूमिकारी नीति पर प्रस्ताव। रिपन बंगाल में लागू अस्थायी कर व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहता था। उसकी योजना कृषकों को जमीन पर अस्थायी अधिकार दिलाने का आश्वासन देना था। साथ ही वह आश्वासन देना चाहता था कि भूमि के मूल्य में वृद्धि होने पर ही बढ़ाए जाएंगे। रिपन ने इस प्रस्ताव का विरोध बंगाल के जमींदार एवं कृषि वर्ग दोनों ने किया। भारत सचिव ने भी इस योजना को स्वीकृति नहीं दी। फलतः रिपन को यह योजना त्यागनी पड़ी।